नाजरीन, नौलिगी अरस्तु एहसन इकबाल अवाम की हत्या चढ़ गए। चोर चोर के नारों से इस्तकबाल। किसने कहा था पुत्र अवाम में निकलो, आइंदा ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। खैर वो भी नहीं करना। हो सकता है फूड पांडा वाला भी आपको देकर चोर चोर के नारे लगा दे। इतनी जलालत के बाद भी बेशर्मों को शर्म नहीं आनी। पटवारी कहेंगे कि देखो नून लीग की मकबूलियत एहसन इकबाल को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। मुझे याद है मरियम सफदर ने एक दिन बड़े गरूर से कहा था, इमरान खान तुम एक दिन बगैर सिक्योरिटी बाहर अवाम में निकल कर दिखाओ, ये अवाम तुम्हारा हशर नशर कर देगी। आज एहसन इकबाल बगैर सिक्योरिटी अवामी जगह पर कुछ लेने गए और फिर अवाम ने जो इज्जत अफजाई की वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। माशाअल्लाह माशरा जागना शुरू हो चुका है। ये जहाँ भी किसी गली मोहल्ले मार्केट रोड वगैरह पर नजर आए, इनकी ऐसी ही तवाज़े की जाए। इससे इन बेशर्मों की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता आपका हक अदा हो जाएगा कि आपका ज़मीर जिंदा है। खुर्शीद नादिम ने पिछले दिनों अपने कालम का उन्वान लिखा, एहसन इकबाल का पाकिस्तान। इतनी बड़ी हस्ती की ऐसी बेतुकीरी। ठीक है अगर कोई तुम्हारा इस्तेसाल कर रहा, लेकिन वो काट तो धीमे लहजे में रहा है, इसलिए आपको शाइस्तगी का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं प्रोफेसर और अरस्तु सिस्दम को इस बात पर खराद मशीन पेश करती हूँ कि ऐसे माहौल में भी इसके पाए इस्तकामत में मुझे कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आई। मुर्शद ने कहा था ये जहाँ जाएंगे लोग इनको चोर कहेंगे, और मुर्शद की बातें सच साबित होती जा रही हैं। ये है अवामी शऊर, ये है जमहूरी तर्ज अमल, और ये है मुहज्जब एहतजाज जो चोरों और लुटेरों के सामने अवाम की जानिब से किया जा रहा है। वो शख्स जो कहता था कि अगर इमरान खान अवाम के दरमियान आएगा तो लोग इसके खिलाफ नारेबाजी करेंगे और इसे गंदे अंडे और टमाटर मारेंगे। आज अवाम के सामने इसका ये हाल है कि वो वजीर होने के बावजूद जब अवाम के सामने जाता है तो चोरों और लुटेरों के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। ये चोर चोर के नारे इस सियासी शऊर का हिस्सा है जो इमरान खान ने इस कौम को दिया है। जिस वक्त मुल्क में चेंज ऑपरेशन के नतीजे में सर्टिफाइड चोरों को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया और इनके चोरों लुटेरों और गद्दारों के टोले ने आकर मुल्क का सत्यानाश कर दिया और अवाम का जीना मुहाल कर दिया है, तो ऐसे में अवामी गम और गुस्सा उभर रहा है। ये लोग अमरीकी आशीर्वाद की वजह से अदालतों से जमानत पर होने के बावजूद मुल्क के हुक्मरान बन गए हैं, लेकिन अवाम के दिलों से उतर चुके हैं और अब अवाम के दिलों में जो गम और गुस्सा और नफरत है वो सामने आ रही है। ये तो इमरान खान का सियासी शऊर है जिसकी वजह से लोग मुहज्जब अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं, वरना ये लोग तो इस काबिल हैं कि इनका वो हाल किया जाए जो श्रीलंका में हुक्मरानों के साथ किया गया। आज एहसन इकबाल के गिर्द खड़े लोग चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा जो बढ़ता जाएगा इसके बहुत ही भयानक नताइज सामने आएंगे जो ये चोर और लुटेरे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कौम का सियासी शऊर उजागर हो रहा है और चोरों और लुटेरों के खिलाफ अवाम अब बगैर किसी डर और खौफ के आवाज उठा रहे हैं और इनके सामने इनको चोर और लुटेरे कह रहे हैं। इन्होंने 40 साल से अवाम को बेवकूफ बनाया और एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर कौम को लूटा, लेकिन इमरान खान की 25 साल जदोजहद ने कौम के अंदर वो सियासी शऊर उजागर कर दिया है जिसके बलबूते पर कौम इन चोरों और लुटेरों को जान चुकी है और अब अवाम के अंदर इनका निकलना मुश्किल हो चुका है। इंशाल्लाह इन पे जमीन तंग होती जाएगी। एहसन इकबाल नून लीग के सीनियर सियासतदान और विफाकी वजीर हैं। मसूफ आज पब्लिक में निकले हैं। आप भी सुने कि लोग एक होटल में कैसे इन पर फूल निछावर कर रहे हैं। बेशक जिसे चाहे अल्लाह इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत के घड़े में फेंक दे। कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं जबकि बड़े जानवर इसको फाड़ कर निकल जाते हैं, लेकिन अब ये अवाम के हत्थे चढ़े हैं। अदालतें इन चोरों का एहतसाब करें या ना करें, पर अब अवाम इनका एहतसाब हर चौक हर चौराहे पर करेंगे। अवाम किसी का हक नहीं मारती। जब हक मारा सियासतदानों ने मारा। एहसन इकबाल जिसका हकदार था वो हक मिला। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। माशाअल्लाह एक अजीम गैरतमंद बहादुर मर्द मुजाहिद लीडर ने पूरी कौम को जगाया। अवाम को 50 साल से लूटने वाले अपने अंजाम को पहुंचेंगे। कायद आज़म का एहसान पाकिस्तान बनाया। इमरान खान का एहसान सोई हुई कौम को जगाया। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले अरस्तु के साथ अवाम ने बहुत अच्छा सलूक किया है। अदालतें इन्हें सजा नहीं देती,
अवाम भी माफ कर दे तो चोरों का हौसला और बढ़ जाएगा। इससे अगला स्टेप ये होगा कि अवाम जहां इन्हें देखेगी पकड़ के धुलाई कर देगी। जब ऐसा होगा तब इनकलाब आएगा। जब नाम निहाद इदारे चोरों को इक्तदार दिलाएंगे तो अवाम ऐसे ही एहतसाब करेंगे। अब लोग कहेंगे अरस्तू की बेइज्जती हो गई, लेकिन इन्हें ये पता नहीं कि इनकी इज्जत होती तो बेइज्जत होते। लोग रेस्ट एरिया में चाय पी रहे थे कि अचानक मसूफ अंदर दाखिल हुए और हैरान रह गए कि यूं मादरे वतन की माइशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। जब करप्शन को जायज कहोगे मीडिया में, फिर अवाम में चोर चोर के नारे भी बर्दाश्त करने होंगे। जिन लोगों ने नारोवाल के अरस्तू पर चोर चोर के नारे लगाए हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम और दुआएं। अल्लाह आपको खुश रखे। ये लोग कहते थे कि इमरान खान अब अवाम में नहीं निकल सकता। बेशक मेरा रब जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत। चोरों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। ये भी कहता है कि कई मुल्कों ने चोरी की है लेकिन हमसे ज्यादा तरक्की कर गए हैं। ये इन लोगों की बेइज्जती नहीं है बल्कि इनको लाने वालों की है। अभी भी वक्त है सुधर जाएं, वरना तुर्की वाली तारीख दोहराई जाएगी। नवाज शरीफ ने अपने सियासी लोगों की तरबियत बेशर्मी की बुनियाद पर की है, जो नारा तो जमहूरियत का लगाते हैं लेकिन जमहूर की राय को तस्लीम नहीं करते। भुगतो फिर। पटवारियों चोरों की ये इज्जत होती है। गैरतमंद हो तो जंगलों में निकल जाएं ये लोग, लेकिन मुल्क का दिवालिया निकाल कर अभी भी इनके पेट नहीं भरे। इस वकू का पर्चा भी इमरान खान के खिलाफ बनता है, क्योंकि इमरान खान ने इस कौम को शाउट दिया है। अभी एक मखलूक नजर आएगी आपको जो कहेगी चोर को चोर कहना काबिल मजम्मत और बद इखलाकी है। अबे बेशर्मो, तुमने मुल्क का तिया पांचा कर दिया। ये चोर कहना तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा हाल श्रीलंका के सियासतदानों जैसा होना चाहिए। इदारे फरोख्त हो चुके हैं, कमजोर हैं, अदालतें इंसाफ नहीं कर सकती। अवाम को खुद एहतसाब करना पड़ेगा। चोरों को चोर कहना ना सियासत है, ना ही किसी तहजीब और तमीज की खिलाफ वर्जी है। ये जिम्मेदारी सिर्फ इमरान और पीटीआई की नहीं, हर शहरी का फर्ज है और इसका हक भी है कि चोरों को देखकर चोर चोर की आवाज लगाएं। अवामी नुमाइंदा अवाम के सामने जवाबदेह होता है। अवामी नुमाइंदे को इस उजले कपड़े की मानिंद होना चाहिए जिस पर कोई दाग ना हो। अगर दाग होंगे तो दिखाई भी देंगे। अवाम इन दागों पर फप्तियां भी कसेगी, नाराबाजी भी होगी। ये सब वही काट रहे हैं जो इन्होंने अपने हाथों से बोया है। मेरे ख्याल में इनका मुहासबा दुनिया के गली कोचों में होना चाहिए ताकि तारीख इन गद्दारों को इबरत के तौर पर याद रखे। हमारी अवाम को जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओ लग जाती है। इसी जाहिल अवाम की वजह से पाकिस्तान को बुरे हालात का सामना है। अब सारी जाहिल अवाम ने ये बात पकड़ ली है कि इससे सियासी कशीदगी पैदा हो रही है। ये गैर इखलाकी है। हालांकि गैर इखलाकी तो चोरी करना है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम खान पर तनकीद के निश्तर बरसाते रहे और इससे सवाल करते रहे कि चोरों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रहा। ये तो बला हो रजीम चेंज का कि हमें पता चला जो अदालतों को कंट्रोल करते हैं इनके लिए करप्शन इशू नहीं है। वो खान को कहते थे करप्शन वरप्शन छोड़ें, बस अपने काम पर तवज्जो दें, और इन्होंने सबसे बड़े मुजरिम नवाज चोर को लंदन भगा दिया और हम खान को कोसने देते रहे। खान हमें माफ कर देना, तुम सच्चे थे। आजकल चोर अपने हल्के में निकलते हैं, लोग इनका इस्तकबाल या तो डंडों से या लोटों से करते हैं। अब लोगों में शऊर आ गया है, चोरों को कोई माफी नहीं। किसी ने पूछा तो कहना इमरान खान आया था अवाम को जगाने। बिरयानी की प्लेटों और कीमे वाले नान के लिए घंटों बैठने वाले लोग अगर आपके खिलाफ हो जाएं और आपको देखकर चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दें तो खुद को ये समझाकर जस्टिफाई किया जा सकता है कि जाहलों के ब्रेन वाश कर दिए गए हैं। रूसी ओलिगार्ड्स चंद लोग जो मुल्क के अक्सर वसाइल को बराह रास्त या बिलवास्ता कंट्रोल करते हैं, इनकी कहानियां यूएसएसआर के टूटने पर सामने आई। ये ऐन वही वक्त था जब पाकिस्तान में तारीख माशी दहाइयों की इब्तिदा हुई थी। इससे पहले भी 20 खानदानों और 22 खानदानों की कहानियां सामने आती थी, मगर रफ्ता रफ्ता वो मुख्तलिफ शक्ल में शेप अप होती गई। 90 की दहाई में वजूद में आने वाला ओलिगार्ड्स का नया क्लब पाकिस्तानी ओलिगार्ड्स का क्लब है। 24 करोड़ अवाम के लिए रह सकने के काबिल सिर्फ 2 शहर इस्लामाबाद और लाहौर, और बकिया पूरे पाकिस्तान में गाड़ी पर सफर करके देख लें कि वो कैसे हैं। ना ये इंडस्ट्रियल मुल्क है ना ही ज़रई। मजहब एक इंडस्ट्री के तौर पर तो मुल्क में मौजूद है, लेकिन हकीकत में ना मजहबी मुल्क है और ना ही लादीन। पहले गुज़श्ता 35 साल से यहाँ ओलिगार्ड्स अपना खेल छुप छुपा कर खेलते थे, मगर अब सरेआम और कैमरों के सामने भी खेल लेते हैं, क्योंकि 35,000 से 40,000 रुपए में इन्हें इस माशरे के पसमानदा घरानों से ऐसे मुलाजिम मिल जाते हैं जो खुदा, आखिरत और जवाबदेही वगैरह को सिर्फ बाप दादा से सुनी रस्म के तौर मानने के सिवा लाशौरी तौर पर इसे मजीद कोई अहमियत नहीं देते और किसी की भी जान ले लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।